आप सभी को यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। तो गीतू के साथ जो हमारा पिछला इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बताया कि वो मसीह में कैसे आई, और उसके बाद जो उनका मसीह सफ़र शुरू हुआ तो वो पहले जिन चर्चेस में गई उसके कुछ अनुभव उन्होंने आपको बताए थे। तो उसी को हम जारी रखते हुए अगले अनुभवों के बारे में भी गीतू से सुनते हैं। तो गीतू, तो फिर आपका दूसरा क्या अनुभव था ऐसे चर्चेस में जो आपको लगा कि पहले तो समझ नहीं आया कि ये क्या है, उसके बाद जब समझ आया तो क्या प्रतिक्रिया थी आपकी उसमें? भैया एक और चीज़ मैंने देखी, क्योंकि काफ़ी छोटी एज में ही मुझे एक स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम आ गया था। क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था, मुझे प्रॉब्लम होने लग गई थी, मैं स्ट्रेच नहीं कर पाती थी अपनी लेग को। तो जब मैंने डॉक्टर के पास विजिट किया, उन्होंने बोला आपको स्लिप डिस्क है, आप कोई भारी सामान नहीं उठा सकते। तो मैं बड़ी निराश हो गई थी, क्योंकि मैं सिर्फ 21-22 साल में भी शायद नहीं थी। तो मैं बड़ी निराश हो गई थी। तो ये बात मैंने अपने पास्टर से डिस्कस की, वहाँ पे जितने भी लीडर्स थे जो मुझे प्यार करते थे उस समय, उन सब से मैंने डिस्कस की। उन्होंने बोला कि हाँ, यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह तो ऑलरेडी क्रूस पे मारा जा चुका है तुम्हारे पापों के लिए, श्रापों के लिए और तुम्हारे बीमारी के लिए भी। तो तुम्हें क्लेम करना है ये, और तुम्हें अपनी हीलिंग को क्लेम करोगे तुम्हें मिल जाएगी। तो मैंने भी घर आके ऐसे ही किया कि परमेश्वर आप प्लीज़ यीशु मसीह के नाम में मैं चंगी हो चुकी हूँ, ये वर्ष दिखा दिखा के मैंने बहुत बारी इस वर्ष को ऐसे रिपीट किया पूरे दिल के साथ कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं चंगी हो चुकी हूँ। लेकिन मुझे कभी वो चंगाई मिल नहीं पा रही। मुझे ऐसा, जब भी मैं उनको बोलती थी कि देखो मेरे को चंगाई नहीं मिल पा रही, मुझे अभी भी पेन है, तो वो कहते थे कि आप रिसीव नहीं कर रहे, यू हैव टू रिसीव इट, जस्ट कीप क्लेमिंग इट। तुम्हें क्लेम करना है तभी तुम्हें मिलेगा। तुम बोल नहीं सकते ऐसे, अगर तुम बोलोगे कि दर्द है तो दर्द होगा। लेकिन मुझे दर्द होता था तो मैं कई बार चुप भी हो जाती थी कि मैं क्या बोलूं। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी को दर्द है और उसको बताया जा रहा है कि नहीं तुम दर्द के बारे में मत सोचो, सिर्फ ये मान के चलो कि तुम ठीक हो गई हो, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जो दर्द है वो तो शारीरिक तौर पर महसूस हो रहा है। आपको एक शरीर दिया परमेश्वर ने, तो हम परमेश्वर से तो झूठ बोल नहीं सकते। जब हम परमेश्वर से बात करेंगे तो यही कहेंगे कि परमेश्वर मेरा दर्द तो अभी भी है, जैसे आप डॉक्टर को कहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आमतौर पर होता ही है चर्चों में कि आपको बता दिया जाता है कि या तो आपके विश्वास की कमी है या आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ठीक नहीं हो रहे हैं। कोई भी ये नहीं समझाता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब ये होता है कि आप जानते हैं कि परमेश्वर में सामर्थ्य है कि वो आपको चंगा कर सकता है अगर वो उसकी इच्छा में, उसके समय में और उसकी योजना में हुआ तो। ये विश्वास होता है। बाकी हम परमेश्वर पर छोड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो चंगाई नहीं करता या देर से करता है, इन सब के पीछे अलग अलग कारण है। लेकिन चर्च जो है इन बातों को नहीं बताता, जिसकी वजह से जैसे गीतू बहुत कंफ्यूज हो गई इस बात को, इस शिक्षा को लेकर। तो अब वो अंदर द्वंद्व चल रहा है कि मैं क्यों नहीं चंगी हो पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं चंगी हो पा रही हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि मैं रिसीव नहीं कर रही हूँ, तो वो कंफ्यूजन में आ गई। बताइए और थोड़ा सा। और वो मुझे बोलते थे कि रिब्यूक द डेविल, डेविल जो है तुम्हारे रास्ते में आ रहा है, तुम्हें उसे रिब्यू करके डांट के भगाना है, तभी तुम्हें मतलब वो शैतान रिसीव को करो। डांट के भगाना है। हाँ जी। तो मैं भी डांटने लगी, यीशु के नाम से मैं तुझे बोलती। कैसे डांटते थे आप? कि यीशु मसीह के नाम में तुझे आगे देती, तू मेरी जिंदगी से जा, मुझे इस कष्ट से छुटकारा मिले। मैं ऐसे करके उसको डांटती थी, और दिन रात वो बोलते थे कि डांटो। तुम्हारे जीवन में अगर ये बात ये जो है वर्ष इसके लिए अप्लाई नहीं होता, अगर मेरे जीवन में कोई आशीष भी नहीं आ रही तो उन्हें लगता था कि आशीष रुक रही है, तो उसको भगाओ, तुम्हें रिसीव करना है। स्टैंड ऑन द वर्ड एंड जस्ट कीप क्लेमिंग इट, तुम्हें मिलेगा, तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो मेरे अंदर विश्वास तो बहुत था, मैं करती भी थी, लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं हो रहा था जैसे वो मुझे सिखा रहे हैं। तो आप उस समय आप बाइबल भी पढ़ रही थी? हाँ जी। तो बाइबल के जो आयतें, जो वचन आप पढ़ रहे थे, तो आपको कभी ऐसा भी लगता था कि मुझे समझ नहीं आ रहा जो मैं कर रही हूँ और जो वचन में लिखा उनमें कुछ अंतर है, ऐसा कुछ लगता था? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesstudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesstudy.com टाइप करें। मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।